जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। माता ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और आचार्य जगत विद्याओं की झाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरी हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल दाहिनी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमांतर तंत्र मंत्र से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि चीनी का भोग लगाने से उपासक को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और माँ पार्वती की तरह कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने का आशीर्वाद मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। घर पर जहाँ आपने कलश की स्थापना की है, वहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाएं और बाद में सबसे पहले कलश को प्रणाम करके गणेश श्री भगवान का आह्वान करें। उसके बाद में व्रत का संकल्प लें और व्रत कथा सुनिए। व्रत कथा सुनते समय सबसे पहले गणेश जी की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो, उसमें गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम याद किया जाता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। उसके बाद नवरात्र व्रत की संपूर्ण कथा को सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरा एक छोटा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। आइए भक्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा और अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। न वो ये सोचती कि पहले पति को सास को भोजन करवाना है, उसके बाद में भोजन करना है। वो भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठती तो उठते ही चाय के साथ रात की रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने की ही लगी रहती। पहले उठते ही रात का ठंडी बासी भोजन करना और बाकी काम बाद में करना, तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वह सोचने लगी कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन यह तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोगियों को गाय और उत्ते को डाल दिया, तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को झूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर भी रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक घड़ा पानी ले आओ। उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहुत तो खूब जल्लाद थी। उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटकी के नीचे छेद किया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनंगट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाठियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक श्मशान घाट था, जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच में बाठियां सेक लूंगी। जब चिता जलाने वाले वहां से चले गए, तो उसने जाकर वहां बची हुई आग के अंदर बाटियां सेक ली। अब सूखी रोटियां थी उसे। वह सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी के मंदिर चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था। किसी ने चूल्हा चढ़ाया था, तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो खूब सारा घी लगा है। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी की तोंद पर रगड़ रगड़ कर और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गए। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई
और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि गणेश जी तो नाक के ऊपर अंगुली चिढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं, तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने में लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दुर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं का भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करो और अपना यह गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतरो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। ये बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, हवन करवाया। लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे। उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गई, लेकिन गणेश जी तो नहीं मानी। वो तो अपनी उंगली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को जब इस बात का पता चला तो वह बोली कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है, भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है? जो ऐसी बातें कर रही है। तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वालों ने सुना तो वो कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी को मौका मिला है तो एक मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन ये गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाई थी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, पर फिर भी शर्त तो रख रही है। आज ये बचे खुचे इज्जत है, वो भी मिट्टी में मिलाएगी। तो गांव वाले तो मान गए, कहने लगे कि क्या शर्त है? तो बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दो। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। सड़क के दोनों ओर उन्होंने पर्दा बांध दिया। तो बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरा छिपाकर चली गई। मोगरा कपड़े धोने का होता है। वो बाहर खड़े लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहू ऐसा क्या कहेगी जिससे रूठे हुए गणेश जी फिर से राजी हो जाएंगे। तो बहू वहां जाकर बोली कि गणेश जी, मैंने आपकी तोन से थोड़ा सा घी क्या ले लिया? आपने तो नाक पर अंगुली चढ़ा ली, तो मैंने भोग तो पहले आपको ही लगाया था। उससे आप खुश तो नहीं हुए और नाराज हो गई, यह कैसी बात हुई? अब ऐसा करो, या तो अपनी नाक से अंगुली हटा ले, नहीं तो देखो मैं मेरे साथ क्या लेकर आई हूँ। यह कहकर बहू ने मोगरा गणेश जी को दिखाते हुए कहा कि एक मोगरे की लगाई ना तो अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी तो थोड़ा डर गई और सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरे की ना मार दे तो। गणेश जी ने बिना सोचे समझे जल्दी से अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव माँ से सारे खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगा। राजा को जब पता चला कि उस विधवा की बहू ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया है, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार 5 गांव इनाम में दिए। तो अपनी बहू की चतुराई देखकर उसकी सास भी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद सास बहू दोनों गणेश श्री भगवान की पूजा करने लगी। ब्रह्मचारिणी माता की जय हो ने हवन कुंड में कूदते समय खुद से वायदा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। और फिर उन्होंने हिमालय राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो वो रोज़ाना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। भगवान शिव अपने योग साधना में लीन करते थे, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देव सिंह हिमालय के घर पहुँचे। देव सिंह राजा को देखकर हिमालय बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बड़े ही आदर से स्वागत साकार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा कि हे देव ऋषि नारद, कृपया करके आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह के बारे में बताइए। तो हिमालय राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि यह हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है और समझदार भी है। वहाँ शक्ति का अवतार है,
संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सारी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए प्रतिवर्ष धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी, उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह बताते हुए बातों की बातों में नारद जी ने यह भी बता दिया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती जी तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन पार्वती की माता पिता और सहेलियां चिंता में गई, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो तो एक योगी है, सिर पर झटक रही है, पूरी तरह से विरगी है, किसी सुख सुविधा के बीच में नहीं है, सर अपना भूत प्रेत से हमेशा घिरे रहते हैं, तो पार्टी का उच्च विवाह किस प्रकार संभव है। तो बाराती की माँ मैना ने अपने मन की बात नारद जी को बताई, तो नारद जी ने यह सुनकर कहा कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका देश वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। अपने रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीज़ें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती हैं। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भगवान के हाथों में है, उन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह समझाने से, नारद जी के इस तरह समझाने से पार्वती के माता पिता और सहेलियों की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती और उसके माता पिता को आशीर्वाद दिया और अपने लोगों को चले गए सोरोडोस। तो नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया, फिर कठोर तपस्या करने के लिए मन में चली गई। कहते थे कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उसके माता पिता इस बात की उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन पार्वती जी तो बहुत दुखी हो गई। पार्वती को इस तरह दुखी देखकर उसकी सहेली उसकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन मिलेंगे और वहां जाकर पार्वती जी ने प्रसन्नता से अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन में त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जाप और उन्हीं का ध्यान करती थी। उनकी कठिन तपस्या से 3 लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव भी मिलेंगे, कृपया करके तुम ये कठिन तपस्या छोड़ दो। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन नारद जी को प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी भक्तों से मेरा एक छोटा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आओ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। जय माता दी।